is also popularly known as Dirichlet condition, Dirichlet condition, Dirichlet condition or Dirichlet condition, anything that you can say. So it is saying कि signal x of t, it has to be well defined and single value. देखो फोरियर सीरीज तभी निकलेगा, फोरियर सीरीज तभी निकलेगा जब ये तीन कंडीशन, डिरिचलेट कंडीशन सेटिस्फाई होगा. What are these conditions? It has to be single value, it has to be single value, and the signal must possess only a finite number of discontinuities, only a finite number of discontinuities, मतलब discontinuities का finite number का होना चाहिए, and the signal must have finite number of positive and negative maxima in the period of t. It must have positive and negative maxima in the period of t. लेकिन जब मैं अपने स्टूडेंट कैरियर में इसको कैसे याद रखा था कि शादी करने के लिए एक लड़का सिंगल होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, और उसको एक महीने में सिंगल, एक महीने में इन द पीरियड ऑफ टी, इन द पीरियड ऑफ टी, इन द पीरियड ऑफ टी, एक महीने में उसको बराबर छुट्टी मिलना चाहिए, छुट्टी मिलना चाहिए, डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी होना चाहिए. एंड इन द पीरियड ऑफ टी, इन द पीरियड ऑफ टी, एक महीने के अंदर, उसी एक महीने के अंदर वो पॉजिटिव मतलब मंदिर भी जाता होगा, नेगेटिव मतलब क्लब भी जाता होगा. तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो वो शादी के लायक है. दैट मीन्स दैट इज फोरियर सीरीज का डिरिचलेट कंडीशन है. सो फॉर फोरियर सीरीज डिरिचलेट कंडीशन यू नीड टू रिमेंबर इट हैज़ टू बी सिंगल वैल्यूड, फंक्शन हैज़ टू बी सिंगल वैल्यूड. बस इतना याद रखो, ये टर्म याद रखना है. तो बंदा सिंगल रहना चाहिए, एक महीने में प्रॉपर छुट्टी मिलना चाहिए. दैट मीन द पीरियड ऑफ टी इट मस्ट पोजेस सम डिसकंटिन्यूटीज, एंड इन द पीरियड ऑफ टी इट मस्ट हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैक्सिमा. दैट मीन्स मंदिर भी जाना चाहिए, क्लब भी जाना चाहिए. ओके. With this, I think, and one more thing, the value of signal xt at t equals to 0 is x of t 0. So वो होता है point of continuity. मतलब point of continuity मतलब इस पॉइंट में सिग्नल इज कंटिन्यूअस बिकॉज एट t equals to 0 x of t is x of t 0. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी. तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी कैसे कहते हैं. इफ द वैल्यू ऑफ सिग्नल xt at t equals to 0 is x of t 0 then that will be पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी. पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में आप क्या करना कि अगर ये एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं रहा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं रहा, डिसकंटिन्यू हो गया सिग्नल आपका, यहाँ से डिसकंटिन्यू हो गया, यहाँ से यहाँ तक डिसकंटिन्यू हो गया. सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू, दिस इज योर टी, नो, टी प्लस का वैल्यू एक लेना, टी माइनस का वैल्यू लेना. ठीक है. सो एक्स ऑफ टी 0 प्लस एक्स ऑफ टी 0 माइनस बाई 2 करके वहाँ से दैट विल बी योर एक्स ऑफ टी, दैट विल बी योर एक्स ऑफ टी. तो वो होता है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. तो इसके रिगार्डिंग ये आपको छोटा मोटा लग रहा है, गरीब सा पॉइंट, लेकिन इससे भी बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. प्लीज़ हैव अ क्लैरिटी ऑन दिस कॉन्सेप्ट, एंड द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट कपल ऑफ ब्यूटिफुल questionnaires, and those questionnaires will going to be very much helpful for your GATE engineering service exam. Must watch that video lecture. वो questionnaire का solution मैं provide नहीं करूँगा. I'll give you trick and tips to how to solve these much amount of questionnaires. Once you solve that much questionnaires, you no need to solve any kind of Fourier series का questions. ठीक है, उतने type के ही हैं. Okay, before winding up this lecture, I'd like to request you, please, there is a NPTEL video lecture link that I'm going to share down in the description. आपको देखना है वो वीडियो. ठीक है, वो मस्ट देखना, उसमें आपको बहुत बढ़िया क्लैरिटी मिलेगा. ठीक है, मस्ट वॉच दैट वीडियो लेक्चर. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन, बाय.